रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 1 और 2 में हम देखेंगे। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शाखाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। फिर से हम पढ़े, जो विश्वास से निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शाखाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। एक सेकंड, फिर से हम पढ़ेंगे उसी 1 में क्या लिखा है। जो विश्वास से दुर्बलता है उसे अपने संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एग्जाम्पल, कोई विश्वास में दुर्बलता है, आपको पता है, उसको भी पता है, तो उसका फायदा उठाने के लिए हम उसका इस्तेमाल ना करें। आप लोगों की बात समझ में? कोई विश्वास ही नया आया या पुराना भी हो गया है, यह है उसका दुर्बलता। उसका दुर्बलता का फायदा हम ना उठाए, उसको सही शिक्षाएं दे, प्रभु का वचनों से उसको अच्छा रास्ता दिखाए और उसके लिए भी प्रार्थना करे। चाहे वो प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, या उसको वचन पढ़ना नहीं आ रहा है, या वो आत्मिक में नहीं बढ़ पा रहा है, या किसी चीजों में उसको मालूम भी नहीं है, तो हम उसको मदद करें, उसका सहारा हम बने, उसका सहायता करें हम, लेकिन उसका दुर्बलता का फायदा हम ना उठाएं। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर कोई अकेला है तो अकेले को देख के उसका दुर्बलता का फायदा उठाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं। हालेलुया, आप लोगों की बात समझ में? तो ऐसा भी जो हम गलत करते हैं वो भी प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह और पाप है। और नीचे लिखा है, हम किसी दुर्बलता के लिए किसी का फायदा ना उठाए। किसी को लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, उसको सिखाओ। अगर आपके जीवन में प्रभु का प्यार है, आपके हृदय में प्रभु का दया है, आप अगर प्रभु का वचन को फॉलो करते हो, तो आप उस वचनों के अनुसार उसको भी मदद करो, सिखाओ, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। हालेलुया। लेकिन वो खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको हम फायदा उठाएं नहीं, हम उसको अच्छा चीज सिखाएं ताकि प्रभु भी देख के वो खुश हो। हालेलुया। 2 में क्या लिखा है? एक को विश्वास है कि वो सब कुछ खा सकता है, खाने पीने के लिए जो बात यहां पे लिखे है, परंतु जो विश्वास में दुर्बल है वो क्या करे? साग खाए। एग्जाम्पल, कोई बैंगन खाने से खुजली हो रहा है है कि नहीं? किसी को आलू खाने से घुटने में दर्द, कमर में दर्द। प्रभु यीशु मसीह बनाए क्या ऐसा? बैंगन खाने से आपको खुजली हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह तो बनाए कि नहीं, है कि नहीं? कोई आलू खाने से क्या होगा? घुटने में दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा है नहीं खाना है प्रभु यीशु मसीह ने आपका घुटने में दर्द होने के लिए आलू नहीं बनाया है। प्रभु यीशु मसीह बैंगन खाने से आपका शरीर में खुजली होगा नहीं बनाया है, वो हमारा कमजोरी है। कोई चिकन नहीं खाता है, कोई मटन नहीं खाता है, उसके ऊपर डिपेंड है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, जिसको जो खाने का इच्छा है वो खा सकते हैं। मैं ये खाने से मुझे कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास विश्वास है आप कुछ भी खा सकते हैं। आप सांप भी खा सकते हो, चाइना जैसा। हालेलुया है कि नहीं? चाइना के लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, उसके पास विश्वास है, डर नहीं है, वो कुछ भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, चाइना के लोग तो कुछ भी खा सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जिसके पास विश्वास नहीं है वो क्या खाए? साग खाए, यानी कि वेजिटेरियन खाए। आज भी खाने पीने में ऐसे लोग हैं जो डर के खाते, वो भी एक उसका दुर्बलता है। मैंने इससे पहले गवाही दिया था, एक पास्टर जी के साथ मैंने खाना खा रहा था, तो बैंगन का सब्जी उस दिन लेकर के आए थे, और हम लोग, मुझे तो बैंगन यानी कि बहुत फेवरेट है मेरा, मैं पसंद करता हूं। मैंने खाने लगा, उसको देने लगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा ब्रदर करके कहा। क्या हुआ? नहीं, बैंगन खाने से मेरा खुजली होगा शरीर में। कौन कहा?
नहीं होता है। तेरे मुंह से तू बोल रहा है कि बैंगन खाने से खुजली होता है, हो गए, क्योंकि शैतान ने सुन लिया, तुझे खुजली डाल दिया। हालेलुया। आज हम दोनों प्रार्थना करेंगे। तेरा जो दुर्बलता है इस चीजों में हम प्रार्थना करेंगे, तो विश्वास कर, तो आज बैंगन खा। उसको खिला ही दिया मैंने प्रार्थना करके, तब से आज भी वो बैंगन खाता है, उसको खुजली नहीं होता है। हालेलुया। तो हम जो अपना जीव और मुंह से जो बोलते हैं वही अपना जीवन में होता है। वो हमारा एक दुर्बलता है, तो उस दुर्बलता को भी हम ठीक करना हमारा हाथ में है। हालेलुया। ये दो चीज यहां पे हम देखे हैं, और एक देखेंगे हम मत्ती उसका 26 का 41 में क्या लिखा है प्रार्थना के बारे में। उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर से हम पढ़े, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। क्या दुर्बल है? शरीर दुर्बल है। मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 41 में यह लिखा है। हम फिर से पढ़े ताकि आप लोग भी ध्यान दे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। सही है कि नहीं? शरीर और आत्मा का हमेशा लड़ाई होता है। आप लोगों को यह पता है कि नहीं? शरीर और आत्मा का हमेशा लड़ाई होता है। शरीर बोलता है कि तू बैंगन मत खा, आत्मा बोलता है खा ले। शरीर बोलता है कि आलू मत खा, आत्मा बोलता है तो खा ले, क्योंकि यीशु ने बनाया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमको कभी कभी अपने हाथों से जब गलती हो जाता है, कुछ देर के बाद अरे मैंने ये कह दिया हूं, मैंने ये कर दिया हूं, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। सोच आता है कि नहीं? शायद आप लोग आया कि नहीं आया मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो आता है। जब हम कुछ गलत कर देते हैं या किसी का खिलाफ बोल देते हैं, कुछ देर के बाद अरे मैंने गलत कर दिया, माफी मांगना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये किसका काम है? आत्मा का, पवित्र आत्मा का काम है कि मैंने गलत किया हूं। उस गलत का जो सोच जाने अनजान में मेरे जीवन से, शरीर से हुआ है, उन्होंने सिखा रहा है। हालेलुया। एग्जाम्पल, आज हम प्रार्थना करने के लिए घर में जाते हैं, तो शैतान भी क्या करता है कि आपको नींद ले आता है, आलसी ले आता है। आप जब प्रार्थना में बैठते हो तो आपको सिनेमा दिखाई देती है, सीरियल दिखाई देती है, कोई लड़का दिखाई देते हैं, कोई लड़की दिखाई देते हैं, कोई पकाने वाला वो रील्स दिखाई देते हैं, अलग अलग चीज दिखाई देते हैं, क्योंकि हम शरीर में है। आत्मा कह रहा है तो आत्मा से प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर कह रहा है शरीर के जैसा तो प्रार्थना कर। तो हमेशा आत्मा और शरीर का लड़ाई होता है। आज बहुत सारे लोगों को इच्छा होता है कॉलेज से आने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और अपना आदत और पापों को छोड़ने के लिए, लेकिन क्यों ये सारा चीज नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये शरीर वाला काम हमेशा शैतान रोक के रखता है। हालेलुया। एक पानी आ गया, कितना देर तक हम उसको रोक के रख सकते हैं बताइएगा? सडनली एक पानी आ गया, हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। तो शैतान का भी काम ऐसा है कि जब अपना शरीर का काम को वो करवाना चाहता है तो वो करके ही रहता है, वो आगे उसको करके ही रहता है, ताकि हम शरीर में जिए, आत्मा में नहीं। इसलिए यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, फिर से हम पढ़े उसी 41 में क्या लिखा है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर तो दुर्बल है। यहाँ पे यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? पतरस लोगों को। क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ने से पहले
यीशु मसीह क्या कर रहे थे? जाके प्रार्थना कर रहे थे और पिता को बता रहे थे कि अगर आपकी इच्छा है तो ये दूर कीजिए करके। और उसका जो जीवन है व्याकुल हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, ऐसा कि उसके जगह में हम होते तो हम तुरंत मर सकते थे। और आके अपने चेले लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए जब देख रहा है तो उन लोग क्या कर रहे? सो जा रहे हैं। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहा है कि तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करो, लेकिन उन लोग सोते जा रहे हैं। और बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह जब पकड़े गए, पूरे 12 के 12 चेले लोग छितर बुतर हो गए हैं और इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि उन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हमारे परिवार में भी, हमारे जीवन में भी, हमारा जो दिया हुआ जिम्मेदारी में भी आज ऐसे ही हो रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई के लिए आप प्रार्थना करो ताकि आप अच्छा बेस्ट मार्क ले आए। हालेलुया। अगर बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस के लिए प्रार्थना करो ताकि आपका बिजनेस जो है मल्टीप्लाई हो। हालेलुया। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आपका नौकरी के लिए प्रार्थना करो ताकि आपको प्रमोशन मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो, आप एक बड़ा इंसान बनो। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए बिजनेस डूबता है, आपका सैलरी नहीं बढ़ता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, आपका एग्जाम में मार्क भी नहीं आता है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो इसलिए आपके शरीर से कुछ आदतें नहीं जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि आप प्रार्थना करते रहो। आत्मा को तो इच्छा है लेकिन शरीर को इच्छा नहीं है, वो दुर्बल है। इसलिए हमारा शरीर को हमको जगाना है, हमारा शरीर को खुद को जगाना है। कोई नींद आने से क्या कर रहे हैं? कॉफी पीते हैं, है कि नहीं? कोई चाय पीते। क्यों? क्योंकि काम करना है, ऑफिस में काम करना है, जागना है। जब आप ये संसारिक वाली चीजों के लिए इतना बुद्धि ज्ञान से काम कर रहे हो, आपका आत्मिक जीवन के लिए क्यों आप नहीं जगा रहे हो? बताइएगा। वो कॉफी ले लो या वो चाय ले लो या डिकाशन ले लो, वो है आपका प्रार्थना। आपका आत्मिक जीवन को जगाने के लिए आपको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। अगर हम आज वचन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो भी एक शरीर का दुर्बलता है। वो दुर्बलता का फायदा कौन उठा रहा है? शैतान। इसलिए कोई रविवार को टाइम पे नहीं आते हैं, कोई उठ के रात में प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं। आज मेरे जीवन में प्रभु कौन सा वचन में बात करना चाहते हैं? मैं आज जल्दी जाओ, मेरे लिए क्या प्रभु ने रखा है। अगर किसी का जीवन में अगर ऐसी इच्छा, ऐसी प्यासे अगर जीवन में होता तो उन लोग क्या करते? पहले भाग के आते। हालेलुया। कोई इसलिए लेट पे आते हैं कि उन लोगों को आशीर्वाद पाने के लिए प्यास नहीं है। धूप कल में घूम के हम घर में जाते, सबसे पहले क्या करते? पानी पीते हैं, क्योंकि प्यास लग रहा है। तो प्रभु का भवन में हम आ रहे हैं तो प्यास से आना है कि आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या रखा है। वो वचनों में बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो रखा है मेरे लिए, तो वो प्यास से आना चाहिए। लोग ऐसा नहीं आते हैं, शरीर से आते, आत्मा से नहीं आते हैं, इसलिए लोगों का जीवन में कुछ भी नहीं होता है। वो बीमारी ऐसी रहता है और सारा चीज ऐसे ही रहता है, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। प्रभु उसका हृदय को देखते हैं ऐसा कि वो किस हृदय से आया है। हालेलुया। अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कैसा करते हैं? हम अच्छा तैयारी होकर जाते हैं, क्या बोलना है, इंटरव्यू में कैसा फेस करना चाहिए और कैसे कैसे वहां सवाल करेंगे, उसका सवाल का जवाब देना है। हम क्या कर रहे? पहले प्रिपेयर होके जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे। जब संसारिक चीजों के लिए जब हम ऐसा करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए उससे ज्यादा क्यों नहीं करना चाहिए? यह भी हर एक विश्वासी के लिए सीखना है।